प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर मंदिर या गुफा के बारे में, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट नगर से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देवदारों के वृक्षों से घिरा हुआ यह मंदिर सरयू और रामगंगा के बीच में स्थित है। यह गुफा भूमि से 90 फीट नीचे है तथा लगभग 160 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कहा जाता है कि पाताल भुवनेश्वर में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर सकते हैं। स्कंद पुराण के 103 अध्याय में पाताल भुवनेश्वर के बारे में कहा गया है। कहा जाता है त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा जब एक हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में आए, तब उन्हें इस गुफा में भगवान शिव और 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हुए। इस गुफा का रास्ता काशी तक जाता है। गुफा की चट्टान एक ऐसी आकृति बनाते हैं जो दिखने में 1000 पैरों वाला ऐरावत हाथी लगता है। यहाँ पर सीढ़ियों से उतरकर ही शेषनाग जी के दर्शन होते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किया है। इनके मुख से होकर ही आगे का रास्ता बनता है। यहाँ शेषनाग के सारे अंदरूनी अंग देखे जा सकते हैं। उनके दांत, जीभ, विष की थैली जैसी आकृति और उसी के बगल में 3 लोक, आकाश, पृथ्वी और पाताल लोक बताया गया है। इससे आगे चलकर एक पान के पत्ते के आकार का यज्ञ कुंड बना हुआ है। जब राजा परीक्षित को श्राप दिया गया था कि आपकी मृत्यु नाग के डंक मारने से होगी, तब ऋषियों ने इसी स्थान को सिद्ध करके यहीं पर यज्ञ किया था। फिर पाताल के सारे नाग इसी यज्ञ कुंड में राजा परीक्षित के बेटे ने जन्मेजय ने जला दिए और पृथ्वी के नाग पृथ्वी पर जला दिए। तब पाताल में एक तक्षक नाग जीवित बच गया था और उसी नाग ने राजा परीक्षित को मार दिया। इसी तक्षक नाग के साथ यहाँ पर वासुकी नाग भी स्थित है। कहा जाता है इस यज्ञ कुंड में जिस व्यक्ति की संतान नहीं है, वह इसे चावलों से भर देगा तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि यहाँ पर इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं और किसी पर्व में ही वह दिखाई देते हैं। इसके आगे चलते ही गणेश जी का धड़ यानी कटा हुआ सिर दिखाई देता है। सिर कटने के बाद जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं, श्वास नली, भोजन नली और नसें, वह सब इसमें दिखाई देता है। ठीक उसी के ऊपर सहस्त्रदल कमल का फूल है 108 पंखुड़ियों की, जिससे लगातार जल की बूंदें गणेश जी के सर पर टपकती रहती है और मुख्य बूंद गणेश जी के मुख पर टपकती है। कहते हैं जब भगवान शिव ने गणेश जी का सर काटा था, तो जब तक दूसरा सिर नहीं लगाया गया, तब तक इस सहस्त्रदल कमल से ही अमृत का छिड़काव उनके सिर पर किया गया, उन्हें जीवित रखने के लिए। पाताल भुवनेश्वर रसातल है। इसके नीचे 6 तल और हैं जिसमें कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ माँ भुवनेश्वरी की एक प्रतिमा है। इसमें माँ का पूरा मुँह दिखाई देता है। उनकी आंखें दिखाई देती है, कंधे में धनुष है और एक तरफ शेर का मुँह है।
नीचे माँ का फरसा है जिसमें माँ के हथियार रहते हैं। गुफा में शिवलिंग नर्मदेश्वर भी है। यहाँ पर भगवान शिव की लंबी लंबी जटाएं बनी हुई हैं। इन जटाओं से लगातार जल निकलता रहता है, जिसे स्कंद पुराण में गंगा का रूप बताया गया है। जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए तो राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या की थी। तब भगवान शंकर ने सारी गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर पाताल में डाल दिया था। इन्हीं जटाओं के ठीक नीचे 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनमें यह जल टपकता है। इन्हीं देवी देवताओं के बीच में एक काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में जल डालने से यह तुरंत एक तरफ सूख जाता है और एक तरफ गीला ही रहता है। इसी शिवलिंग के सामने एक जल कुंड है। जब पांडवों ने यह गुफा खोजी थी तो वह यहाँ तपस्या करते थे। पांडव यहाँ विश्वकर्मा को लेकर आए, तब इस कुंड का उन्होंने निर्माण किया था। उनकी स्मृति के लिए यहाँ पर विश्वकर्मा का हाथ रखा गया था। यहाँ पर नंदी और भृंगी दोनों की आकृतियाँ मौजूद हैं। इन्हीं जटाओं के नीचे हैं भगीरथ, जो कि तपस्या में लीन दिखाई देते हैं। इन जटाओं में पानी होने के बाद भी कभी भी यहाँ काई नहीं लगती है। इस गुफा में आधा रास्ता ऋषि मुनियों के पैरों से बना हुआ है। यहाँ आकाश गंगा के भी दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ पर पूरा सौर मंडल है। तारों के बीच में सप्त ऋषि हैं। गुफा में आगे चलते ही 2 रास्ते हैं। एक स्वर्ग का, जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे, और दूसरा मानसरोवर का। यहीं से भगवान शिव तपस्या करने मानसरोवर जाते हैं। कहते हैं यहीं पर भगवान शिव ने पांडवों के साथ अंतिम चौपड़ खेला था। इसी के सामने बद्रीनाथ जाने वाली गुफा है, जहाँ से युधिष्ठिर के चारों भाई गए थे। उनका नाम आज भी हिमालय में पंचाचोली नाम से स्थान है। इसी गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुख से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुफा में चारों धाम की यात्रा के दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूप में मूर्तियाँ हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। इस गुफा में पारीकी भुवनेश्वर शिवलिंग है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग से इतना तेज प्रकाश आ रहा था जिसे देख पाना असंभव था। तब 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने तांबे की प्लेट से इसे ढका था। यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी की भी मूर्तियाँ हैं। ब्रह्मा जी खड़े हैं, विष्णु जी शेषनाग शैया पर हैं और भोलेनाथ इसमें विराजमान हैं। इसी के ऊपर 3 जटाएं हैं जिनसे जल टपकता है। पहली ब्रह्मा जी की जटा, जिनसे ब्रह्मा जी पर ही जल टपकता है। बीच में भगवान विष्णु की, जिसका जल भगवान विष्णु पर टपकता है, और तीसरी भोलेनाथ की जटा है। इसी के नीचे 3 मूर्तियां हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। यहाँ पर 2 मूर्तियों से जल टपकता है और ब्रह्मा जी की मूर्ति से जल नहीं टपकता, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था। कहा जाता है शनि प्रदोष के दिन, जो साल में 1 या 2 बार पड़ता है, यदि शनिवार को यहाँ विधि विधान से पूजा की जाए तो उसका फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है।
इसका जिक्र स्कंद पुराण में दिया गया है। इसके आगे ही यहाँ पर 4 द्वार दिखाई देते हैं। पहला द्वार पाप का द्वार कहा गया है। सबसे ज़्यादा पाप रावण के शासक काल में हुआ था। रावण की मृत्यु के बाद ये द्वार बंद हो गया था। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में दिया गया है। इसी के बगल में दूसरा द्वार धर्म का द्वार है। जो भी प्राणी पाताल में प्रवेश करता है उसका आना धर्म से ही होगा, चाहे वह कुछ भी करके या कैसे भी आए। तीसरा द्वार रण द्वार। द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद ये दरवाज़ा बंद हो गया था। महाभारत काल में जितनी भी घटनाएं हुई वो इस द्वार में समाहित हैं। और इसके आगे का द्वार है मोक्ष का द्वार। कलयुग में इसका जिक्र है कि इस युग में 2 दरवाजे खुले रहेंगे, एक धर्म और दूसरा मोक्ष का। यदि व्यक्ति धर्म के रास्ते में एक पग भी बढ़ा देगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो यह मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। यहाँ पर कामधेनु गाय का थन है। गाय के थन से दूध की धारा निकलती है। उसी के नीचे ब्रह्मा जी का सिर है। कहा जाता है यहाँ पर आप अपने पितरों का भी तर्पण कर सकते हैं। गया और बद्रीनाथ से भी ज़्यादा महत्व है पाताल भुवनेश्वर में, क्योंकि यहाँ पर पाताल में ब्रह्मा जी का सिर है और बद्रीनाथ में जो स्थान है वह पृथ्वी लोक में है, जिससे इस स्थान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ 7 जल कुंड हैं जिन्हें कहते हैं उदक कुंड। इसका अर्थ है अमृत। देवता इसी अमृत को ग्रहण करते थे। इन 7 कुंडों के पहरेदार हंस को रखा गया था। हंस को लगा कि भगवान ने मुझे इस अमृत कुंड का पहरेदार बनाया, जिस अमृत के लिए भी देवता तरस रहे हैं। तो हंस ने अमृत को जूठा कर दिया पर उसका पान नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने हंस को श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन सदा ही उल्टी रहेगी। तभी से हंस की गर्दन उल्टी रहती है। यहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई 1.50 फीट है और शिवलिंग को छूने की लंबाई 3 फीट है। यहाँ शिवलिंग को लेकर यह मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। अतः उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।